नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। आज हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो कि बहुत मात्रा में बढ़ चुका है। हर बच्चा बच्चा स्ट्रेस की बात कर रहा है। इनफैक्ट अभी 12 साल का एक बच्चा मेरे साथ बैठा था क्लिनिक में और कहता है कि डॉक्टर मुझे स्ट्रेस है। तो मैं जब छोटी थी तो मैं सोच रही थी कि स्ट्रेस क्या कैसा कोई शब्द हमारी लाइफ में हुआ करता था पहले। लेकिन आज के ज़माने में सब चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं और स्ट्रेस जो है वो केवल मेंटल नहीं है, फिजिकल बॉडी के फॉर्म में भी मौजूद है। तो अगर हम स्ट्रेस के कोई मार्कर्स देखें जैसे कि कॉर्टिजोल हार्मोन, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है लोगों में। इन्फ्लेमेशन, बॉडी में सूजन रहना, बॉडी में क्रॉनिक पेन्स रहना, फॉग, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहना, नींद ठीक से नहीं आना और कंटिन्यूअसली प्रेशर फील करना, ये सारे स्ट्रेस के अनुभव है। तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, तो इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूं अश्वगंधा के डूज एंड डोंट्स। क्या अश्वगंधा काम करता है स्ट्रेस के लिए कि नहीं? क्या आपको अश्वगंधा लेना चाहिए? अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? और क्या मैं अपनी प्रैक्टिस में अश्वगंधा का यूज करती हूँ कि नहीं करती हूँ? काफी सारे लोग स्ट्रेस को लेके हमारे क्लिनिक्स में आते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से, न्यूरोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब। तो हम लैब में ऐसी कई रिसर्च करते हैं जहां पे हम ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, न्यूरो पेरेंटिंग और कई ऐसी ब्रेन हेल्थ की चीजें आप तक पहुंचा सके। तो अश्वगंधा क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बेसिक से समझते हैं, बहुत ही सिंपल है स्ट्रेस को समझना। सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है। अगर मेरी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता तो मैं थोड़ा सा भी काम नहीं करती थी। द वे इन विच द ब्रेन इज वायर्ड, जिस ढंग से ब्रेन का वायरिंग हो चुका है, उसके लिए स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचेंगे कि पर आप तो कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो ये चक्कर क्या है? ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम ये समझेंगे कि अच्छा स्ट्रेस क्या है, बुरा स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है। और इस पूरी चीज़ को ठीक करने के लिए जो हम कहते हैं अडैप्ट होना, स्ट्रेस से अडैप्ट होना, अडैप्टोजन लेना, वो क्या क्या आते हैं उस अडैप्टोजन में। और अश्वगंधा इन सब का किंग ऑफ अडैप्टोजन्स क्यों कहा जाता है? अश्वगंधा हमारे प्राचीन काल से, काफ़ी अरसे से हमारे पास एक मौजूद ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसको लेके स्ट्रेस को काबू में किया जा सकता है। हाँ, नींद भी अच्छी हो सकती है, स्ट्रेस कम हो सकता है, यू कैन हैव अ फील गुड फैक्टर, अच्छा लगता है, आप कोपिंग, आपकी एबिलिटीज बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप वो ले रहे हो और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखे कि आपको अश्वगंधा से कोई भी असर नहीं आया है, तो मामला क्या है? तो चक्कर क्या है? और क्या हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए कि हमें नहीं लेना चाहिए? नूट्रोपिक्स यानी कि ब्रेन पे जो असर करते हैं उन सारे केमिकल्स का पूरा, इट्स लाइक अ ह्यूज रेन ऑफ इट व्हाट हैज हैपेंड। सब लोग देखते हैं अभी। पिछले हफ्ते मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी जिन्होंने 80 टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नूट्रोपिक्स पूरी बिछा दी। बोले कि मैं सुबह में ये भी लेती हूँ, रात को ये भी लेती हूँ, शाम को ये भी लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं सवाल आता है कि क्या ये सारे सप्लीमेंट्स आपकी किडनी को इफेक्ट करते हैं, आपके लिवर को अफेक्ट करते हैं, हार्ट को अफेक्ट करते हैं? और क्या जो अच्छी इफेक्ट आनी चाहिए और जो साइड इफेक्ट है उन सब का रेशियो और प्रोपोर्शन ठीक होता है कि नहीं होता है? तो अश्वगंधा समझने से पहले, जैसे हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस को समझते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है वो अच्छा होता है, आप बिल्कुल लेजी फील करोगे, आप बिल्कुल अनमोटिवेटेड फील करोगे, काम की कोई इच्छा ही नहीं होगी अगर अच्छा वाला स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं है तो। कई 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 सालों से वी हैव बिन हंटर गैदरर्स, तो हमारा काम ही ये था कि हम काम करें और फिर एक कंफर्ट की ज़िंदगी जिए। काम करने के लिए हम एक थ्रेट स्कैनिंग मैकेनिज्म लेके चलते हैं जिसका नाम है अमिगडाला, और वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में या तो हमारे इमोशनल सिस्टम में ऑलरेडी एक वॉच डॉग की तरह बैठा रहता है। जिस टाइम पे उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, अब मान लीजिए, मैं हमेशा ये एनोलॉजी देती हूँ कि पार्टी जो है वो 15 दिन बाद है, लेकिन मैं पार्टी का सूट पहन के आज ही बैठ जाती हूँ, विच मीन्स कि 15 दिनों तक मैं बिल्कुल थक जाऊंगी, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, आई वुड बी टायर्ड। तो ऐसी सिचुएशन आज हमने हमारे लिए खड़ी कर दी है। हमारा अमिगडाला हमेशा एक वॉच डॉग की तरह एब्सोल्युटली
राइट लेफ्ट एंड सेंटर खड़ा है कि देखने के लिए कि कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है, हमेशा थ्रेट प्रोसेसिंग में लगा पड़ा है। तो ये जो है वो यूस्ट्रेस नहीं डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कभी भी डिस्ट्रेस होता है उस टाइम पे आपको थकान लगना, नींद नहीं आना, पाल्पिटेशंस, हार्ट की गतिविधि बढ़ जाना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, स्वेटिंग होना, ये सारी कॉमन आम चीज़ें होती है। एब्डोमिनल फैट यहाँ से नहीं जाना, काफ़ी वज़न में घटोतरी नहीं हो पाना, डाइट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है, तो ये सारे स्ट्रेस के अनुभव होते हैं। अगर आप ये सारे उसमें यस 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 कर रहे हैं, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चनर भी आपके लिए डालूंगी जिसको हम परसीव्ड स्ट्रेस स्केल कहते हैं, ज़रूर भरिएगा, लिंक में ये शामिल है, तो जानने के लिए कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रेस्ड आउट है। और अगर आपका ब्रेन का स्ट्रेस स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है तो मेरी बहुत ही गुजारिश है कि आप हमसे भी ज़रूर बात करिएगा, और हम काफ़ी सारी ऐसी नेचुरल टेक्निक्स अदर देन अश्वगंधा भी आप तक पहुंचा सकते हैं। वॉकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, ग्राउंडिंग कम से कम 10 मिनट बेयर फुट आपके गार्डन में, आपके बाहर, आपके कहीं ना कहीं उस पर बैठना, ये बहुत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा आपको जो करना है वो ये है कि यस, इफ़ यू फील दैट मच स्ट्रेस तो अश्वगंधा आप ले सकते हैं। अश्वगंधा के अंदर विथेनोलाइड करके एक सब्सटेंस पाया जाता है, इसकी मात्रा कम से कम 5 to 10% होनी चाहिए। और कभी भी उठा के अश्वगंधा की बोतल को पढ़ लीजिएगा, उसकी टैबलेट्स को पढ़ लीजिएगा, क्या वैरायटी में वो अवेलेबल है, क्या वो KSM-66 है या क्या उसमें सेंसोरिल है, ये दोनों अलग अलग वैरायटीज़ है। और मेरे अनुभव में KSM-66 थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो डोज बहुत ही मायने रखता है, 300 मिलीग्राम ज़रूर लेना चाहिए। कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो 300 मिलीग्राम सुबह में और 300 मिलीग्राम शाम को भी लेना चाहिए। अगर आप टाइप करेंगे कि अश्वगंधा के प्रिपरेशंस, तो कई सारे प्रिपरेशंस आपके सामने अमेज़ोन में या कोई भी जो भी उस पे है वो तुरंत ही इमीडिएटली अपीयर हो जाएंगे। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि 3 चीज़ों पे ज़रूर गौर करें। अश्वगंधा के साथ कोई ऐसा सब्सटेंस तो मौजूद नहीं है जो अश्वगंधा के एब्सॉर्प्शन को कम कर रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में ऑफन ये चीज़ पाई जाती है। दूसरा, ये जो मैं विथेनोलाइट का कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ वो कितनी मात्रा में मौजूद है कि नहीं है। विथेनोलाइड का मात्रा 5 to 10% होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कौन सी वैरायटी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं कि इतने सारे अश्वगंधा मौजूद है, अलग अलग उसमें है, रूट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? जहाँ पे भी ऑर्गेनिक लिखा हो, जहाँ पे भी सिंथेटिक नहीं हो, जहाँ पे भी उसको प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं किया गया हो, जहाँ पे उसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन किया गया हो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो ताकत है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अश्वगंधा सुबह लेने से भी उसके फ़ायदे थोड़े से चेंज हो जाते हैं और रात को लेने से भी उसके फ़ायदे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर आप अश्वगंधा रात में लेते हैं तो डीप स्लीप, कामनेस, रिलैक्सेशन देता है। वही अश्वगंधा अगर आपने सुबह में ले लिया तो एनर्जेटिक फीलिंग करेगा, आपका फॉग हटाएगा, आपको एक नई तंदुरुस्ती देगा। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से अश्वगंधा को लिया जाता है। अश्वगंधा के ब्रेन में काफ़ी अच्छे फायदे हैं। कोर्टिजोल को तो वो डेफिनेटली कम करता ही है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन की मात्रा को भी कम करता है। आपको कामनेस के जो अच्छे वाले केमिकल्स हैं, गाबा वगैरह, उसके देने की भी क्षमता अश्वगंधा की अच्छी होती है। अब अश्वगंधा पूरा पूरा अच्छा है ऐसा भी नहीं है। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी पाए गए हैं जहाँ पे किडनी पे असर, जहाँ पे किसी को लिवर पे असर या कहाँ पे किसी को नहीं असर होना, ये भी पाया गया है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो कोई भी एजेंट जो होता है वो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर की निगरानी में और एज अ प्रॉपर वे तरीके से लिया जाता है। सो बिफोर वी ब्लेम द प्रिस्क्रिप्शन, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हमने उसको ठीक ढंग से लिया कि नहीं। जनरली एक अच्छी आदत होती है कोई भी सप्लीमेंट की कि आप 2-3 महीने लो और उसके बाद कुछ हफ्ते उसको छोड़ दो। साइक्लिंग बोलते हैं जिसको, कुछ 2-3 महीना लिया और फिर कुछ टाइम छोड़ दिया, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, आपका बॉडी जो नेचुरली प्रोसेस करता है वो प्रोसेस को भूल जाता है
है और वो उसी पे डिपेंडेंट भी हो जाता है। तो अश्वगंधा का काफ़ी अच्छा यूज़ है। अश्वगंधा कॉम्बिनेशंस में एल-थियोनिन के साथ, मैग्नीशियम के साथ कई मात्राओं में भी अवेलेबल है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन में क्या उसकी जो मेन 300 मिलीग्राम्स का डोज चाहिए हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। प्लस आपका डॉक्टर भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सा चीज़ कितनी मात्रा में आपको ज़रूरी है। अब ये तो हो गई अश्वगंधा की बात, लेकिन स्ट्रेस को ज़ीरो करने के लिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो स्ट्रेस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका प्राणायाम ही है। मैं मानती हूँ कि एक ऐसा प्राणायाम जो आपकी पूरी लाइफ की गति को चेंज कर सकता है, एब्सोल्युटली लाइफ में आपको विनिंग पे ले आएगा, स्ट्रेस परमानेंटली गुड बाय हो जाएगा, और वो प्राणायाम है एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक प्राणायाम है। ऐसा प्राणायाम मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इट, और वो है उज्जेई। सो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ उज्जेई है, लेकिन आपको कोई भी एक सिंपल सा उज्जेई सीखना है और उसको लगातार बार बार 10 से 15 मिनट रोज़ करते जाना है। उसकी इफ़ेक्ट हार्ट रेट पे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे, ये जो बैलेंसिंग सिस्टम होता है हमारा, एकदम फाइट फ्लाइट और रेस्ट वाला सिस्टम, उसके बैलेंस करने में उज्जेई का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, अगर आप डिप्रेस फील करते हो, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो कुछ 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक है सनलाइट एक्सपोजर फॉर 5 मिनट्स, दूसरा है ब्रीदिंग, उज्जेई ब्रीदिंग कम से कम 5 मिनट के लिए, और तीसरा है अश्वगंधा। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि क्या आप अश्वगंधा ले रहे हैं, और ये जो हमारा ब्रेन का स्ट्रेस स्कोर है वो ज़रूर करना। छोटी सी मात्रा के इन्वेस्टमेंट में आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रेस अनुभव कर रहा है। अगर आपका स्कोर, जो आप जब करोगे टेस्ट और स्कोर पाओगे, अगर वो स्कोर 40 से नीचे आता है तो ज़रूर हमें लिखिएगा, बिकॉज देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू। हम आपकी मदद करेंगे एग्जैक्टली एक प्लान केटर करने के लिए जो आपकी लाइफ के स्ट्रेस को कंप्लीटली ज़ीरो कर देगा। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हम लेके आते हैं जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आपके लिए हम आसान करते हैं। और अगर कोई टॉपिक की डिमांड आपके पास हो जहाँ पे लगे कि आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि आप और हम साथ में ही पूरे देश की हेल्थ को, पूरे विश्व की हेल्थ को और पूरे प्लेनेट की हेल्थ पे काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आड़ातिया फ्रॉम द लिमिटलेस ब्रेन लैब।